हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सीटेट सितंबर 2016 में आए इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस को, जो कि आने वाले सभी सीटेट, यूपीटेट, एमपीटेट, डीएसएसपी, केबीएस जैसे एजुकेशनल एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम जिसे 6 उप विषयों के चतुर्दिक निर्मित किया गया है में पौधे और पशु को जानबूझकर परिवार और मित्र उप विषय के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। इसके लिए निम्नलिखित में से एक कारण को छोड़कर शेष सभी कारण हो सकते हैं। वह एक कौन सा कारण है? आपके ऑप्शंस हैं। सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में पौधे और पशुओं के स्थान निर्धारित करने में विद्यार्थियों की सहायता करना। इस बात को उभारना कि किस प्रकार मनुष्य एक दूसरे से घनिष्ठ संबंधों को साझा करते हैं। इस बात को उभारना कि किस प्रकार कुछ समुदाय के जीवन और आजीविका विशेष पशुओं या पौधों से घनिष्ठ रूप से जुड़े हैं। विद्यार्थियों को विज्ञान के दृष्टिकोण से पौधे और पशुओं को समझने में सक्षम बनाना। और हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है विद्यार्थियों को विज्ञान के दृष्टिकोण से पौधे और पशुओं को समझने में सक्षम बनाना। पौधे और पशु को परिवार और मित्र उप विषय के अंतर्गत सम्मिलित करने का कारण विद्यार्थी को विज्ञान के दृष्टिकोण से पौधे और पशुओं को समझने में सक्षम बनाना नहीं हो सकता। शेष सभी कारण सही हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में सर्वेक्षण का उद्देश्य है समुदाय के साथ अन्योन्या का अवसर प्रदान करना, बच्चों को विभिन्न लोगों के प्रति संवेदनशील बनाना, सूचना को प्रत्यक्ष प्राप्त करने का अवसर प्रदान करना, आकलन के एक अवसर के रूप में इसका उपयोग करना। उपयुक्त में से कौन सा सही है? आपके ऑप्शंस हैं ए, बी, सी और डी, ए, बी और सी, ए, बी और डी, ए, सी और डी। और हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए, बी और सी। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में सर्वेक्षण का उद्देश्य आकलन के एक अवसर के रूप में इसका उपयोग करना नहीं है। से सभी उद्देश्य सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 से 65 निम्नलिखित अवतरण पर आधारित हैं। शिक्षक द्वारा प्रदर्शित एक कटोरे में पानी उबालने और उसका वाष्पीकरण हो जाने के प्रयोग को देखने के बाद 7-8 वर्ष के बच्चे के द्वारा दिए गए उत्तर इस प्रकार हैं। पानी गुम हो गया, कटोरे में पानी सोख लिया, आग ने पानी पी लिया, भगवान ने पानी पी लिया। क्वेश्चन: ये उत्तर बच्चों और उसके विचारों के बारे में क्या बताते हैं? आपके ऑप्शंस हैं। बच्चों के उत्तर तर्कसंगत नहीं है, बच्चों की सोच गलत है, बच्चे अच्छा आकलन नहीं कर पाते, वाष्पीकरण के बारे में बच्चों के विकल्पी विचार हैं। और हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वाष्पीकरण के बारे में बच्चों के विकल्पी विचार हैं। कटोरे में पानी उबालने और उसका वाष्पीकरण हो जाने के प्रयोग को देखने के बाद बच्चों द्वारा दिए गए उत्तर से यह ज्ञात होता है वाष्पीकरण के बारे में बच्चों के विकल्पी विचार है। नेक्स्ट, शिक्षक को इन उत्तरों का सामना किस प्रकार करना चाहिए? आपके ऑप्शंस हैं। जल चक्र का एक मानक चार्ट प्रदर्शित करें, वाष्पीकरण की परिभाषा दें और बच्चों को उसे याद करने के लिए कहें, उनके विचारों तक पुनः पहुंचने के लिए एक चर्चा प्रारंभ करें, बच्चों को बता दें कि वे गलत हैं। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कि विचारों तक पुनः पहुंचने के लिए चर्चा प्रारंभ करें। पानी उबलने और उसका वाष्पीकरण हो जाने के विषय पर बच्चों द्वारा दिए गए भिन्न भिन्न उत्तरों को सही दिशा देने के लिए तथा शिक्षक को उनके विचारों तक पुनः पहुंचने के लिए एक चर्चा प्रारंभ करनी चाहिए। नेक्स्ट, वाष्पीकरण विषय पर बच्चों की विविध सोच का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न एक नमूना हो सकता है? आपके ऑप्शंस हैं। क्या होता है यदि जल चक्र होता ही नहीं? जल चक्र के क्रम के सोपान की सूची बनाएं, जल चक्र का आरेख बनाएं और उसे नामित कीजिए, जल चक्र के 5 लाभ लिखिए। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जल चक्र का आरेख बनाएं और उसे नामित कीजिए। वाष्पीकरण विषय पर बच्चों की विविध सोच का आकलन करने के लिए यह प्रश्न जल चक्र का आलेख बनाएं और उसे नामित कीजिए एक नमूना हो सकता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन से राज्य जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं? आपके ऑप्शंस हैं। हिमाचल प्रदेश, पंजाब,
हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड राजस्थान, हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड। और हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हिमाचल प्रदेश पंजाब। हिमाचल प्रदेश और पंजाब जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक स्थान के नाम के साथ उस क्षेत्र में बनाए जाने वाले सामान्य घरों का सही विवरण का मिलान कीजिए। मनाली, बांस के खम्भों पर बने ऊंचे उठे हुए घर। राजस्थान, पत्थर या लकड़ी से बने ढालू छतों वाले घर। असम, हाउस बोट। लद्दाख, मिट्टी के घर जिसकी छतें कटीले झाड़ियों से छाई होती हैं। पत्थर के बने घर जिसके फर्श और छतें लकड़ी की बनी होती हैं। और हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए का ऑप्शन 2, बी का ऑप्शन 4, सी का ऑप्शन 1 और डी का ऑप्शन 5। यानी कि सही सुमेलन है मनाली, पत्थर या लकड़ी से बने बालू छतों वाले घर। राजस्थान, मिट्टी के घर जिनकी छतें कटीले झाड़ियों से छाई होती हैं। असम, बांस के खम्भों पर बने ऊंचे उठे हुए घर। लद्दाख, पत्थर के बने घर जिनकी फर्श और छतें लकड़ी की बनी होती हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पशुओं की त्वचा पर विभिन्न पैटर्न या डिजाइन आपके ऑप्शंस हैं, उनकी शारीरिक शक्ति को इंगित करते हैं, परावर्तित प्रकाश के कारण होते हैं, उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं, उस जलवायु के कारण होते हैं जिसमें वे रहते हैं। और हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं। पशुओं की त्वचा पर विभिन्न पैटर्न उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं या उस जंगल भूमि पर और उसमें पैदा होने वाली वस्तुओं पर अधिकार है, यह जनादेश किसके द्वारा दिया गया है? आपके ऑप्शंस हैं भारतीय जंगल अधिनियम 1927, जंगल अधिकार अधिनियम 2007, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894, संविधान अनुसूचित जाति आदेश विधेयक 2012। और हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जंगल अधिकार अधिनियम 2007। जंगल अधिकार कानून 2007 आदिवासियों को जंगल पर उनका हक दिलाता है। जो लोग अधिकांश समय से जंगल में रह रहे हैं उनका वहाँ के जंगल और वहाँ पैदा होने वाली सभी चीज़ों पर हक है। उन्हें जंगल से हटाया ना जाए। जंगल बचाने का काम भी उनकी ग्राम सभा करे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलाने वाले रोगों का समुच्चय कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं मलेरिया, HIV एड्स, डेंगू। HIV एड्स, हैजा, डेंगू। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, मियादी बुखार, हैजा, चिकनगुनिया। और हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया। डेंगू, मलेरिया तथा चिकनगुनिया मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोग हैं। मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी यानी कि पैरासाइट के कारण होता है। मलेरिया मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। 2 प्रकार के मच्छर चिकनगुनिया फैलाते हैं, मादा एडिस एजिस्टी और मादा एडिस एल्बोपेक्टस। इन्हीं दोनों प्रजातियों की मादा मच्छर डेंगू और जीका वायरस फैलाने के लिए भी जिम्मेदार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, घटपर्णी पौधा यानी कि निपेंथिस आपके ऑप्शंस हैं भारत में नहीं पाया जाता है। मेंढकों, कीड़ों मकोड़ों और चूहों को चालाकी में फंसाकर खा जाता है। कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करने के लिए उच्च तारत्व की ध्वनि निकालता है। मुँह छोटी छोटी कौड़ियों से ढका होता है। और हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर मेंढकों, कीड़ों मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है। सामान्यतः मांसाहारी या कीटाहारी पौधे ऐसी मिट्टी में उगते हैं जहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है। परिणाम स्वरूप घटपर्णी यानी निपेंथिस जैसे पौधे कीड़े मकोड़े, मेंढक और चूहों से नाइट्रोजन की प्राप्ति करते हैं। यह पौधे भारत में मेघालय व असम की पहाड़ियों में पाए जाते हैं। इस पौधे की पत्ती कलश के रूप में विकसित हो जाती हैं तथा मुंह पर पत्ती का ही ढक्कन होता है। कलश में एक प्रकार का मकरंद निकलता है जिसमें कीट इसकी ओर आकर्षित होते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों के किस समुच्चय में लोहा तत्व प्रचुर मात्रा में होता है? आपके ऑप्शन हैं आंवला पालक आलू, आंवला आलू टमाटर,
बंद गोभी भिंडी गुड़, आंवला पालक गुड़। और हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आंवला पालक गुड़। दिए गए विकल्पों में आंवला पालक तथा गुड़ में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। शरीर में लौह तत्व की कमी के कारण एनीमिया हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे देश के लगभग सभी भागों में मिर्च का उपयोग भोजन पकाने में किया जाता है। हमारे देश में मिर्च को लाने वाले व्यवसायी आए थे। आपके ऑप्शन हैं दक्षिण अमेरिका से, अफगानिस्तान से, ऑस्ट्रेलिया से, उज्बेकिस्तान से। और हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दक्षिण अमेरिका से। मिर्च का जन्म स्थान दक्षिण अमेरिका को माना जाता है। मिर्च में तीखापन कैप्सिकम के कारण होता है। मिर्च का पौधा सोलेनेसी कुल का सदस्य होता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है? आपके ऑप्शन हैं बया, कलचड़ी, फाख्ता, सगरखोर। और हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फाख्ता। फाख्ता नामक पक्षी कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है। फाख्ता को आमतौर पर कबूतर के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसी पशु के विषय में नीचे दिए गए विवरण को पढ़िए और उस पशु को पहचानिए। यह भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। यह दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं से उल्टे लटकता सोता है। यह जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है। यह लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है। आपके ऑप्शन हैं चिंपैंजी, पैंडा, स्लॉथ, लंगूर। और हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है स्लॉथ। दिए गए विवरण स्लॉथ नामक जानवर के विषय में है। स्लॉथ दक्षिण व मध्य अमेरिका में पाया जाने वाला शाकाहारी स्तनधारी प्राणी है। यह अधिकांश समय तक लगभग 17 घंटे पेड़ की शाखाओं से उल्टे लटक कर सो सकता है। इसे आलसी जानवर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए जीवों के समूह में से किसकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है तथा वे मनुष्यों की तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी तक वस्तुओं को देख सकते हैं? आपके ऑप्शंस हैं सांप, रेशम कीट, छिपकली, चील, गरुड़, गिद्ध, मधुमक्खी, मच्छर, तितली, बाघ, तेंदुआ, सांड। और हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है चील, गरुड़, गिद्ध। मनुष्यों की तुलना में चील, गरुड़, गिद्ध 4 गुनी अधिक दूरी को देख सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि पक्षी खुले मैदानों में 3 फुट लंबे शव को 4 मील की ऊंचाई तक से स्पष्ट देख सकते हैं। अतः विकल्प चील, गरुड़, गिद्ध सही है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नीचे दिए गए खेती करने के विवरण को पढ़िए और इस ढंग की पहचान कीजिए। एक फसल को काटने के पश्चात खेत को कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है। उसमें कुछ भी नहीं उगाया जाता। इस भूमि में बांस या अन्य खरपतवार जो कुछ भी उगाता है उन्हें उखाड़ा नहीं जाता, काटकर जला दिया जाता है। यह राख भूमि को उर्वरक बनाती है। जब यह भूमि खेती के लिए तैयार हो जाती है तब उसे हल्का सा खोदा जाता है। भूमि को जोता नहीं जाता और उस पर बीज छिड़क दिए जाते हैं। आपके ऑप्शन हैं झूम खेती, सीढ़ीनुमा खेती, सिंचाई खेती, सहकारी खेती। और हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है झूम खेती। उपयुक्त कथन झूम कृषि के विषय में वर्णित है। झूम कृषि एक स्थानांतरित कृषि पद्धति है। यह पद्धति भारत में असम, मेघालय, नागालैंड, झारखंड, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं आंध्र प्रदेश में जनजातियों द्वारा अपनाया जाता है। झूम कृषि मुख्यतः उष्णकटिबंधीय वन प्रदेशों में की जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जब कोई सपेरा अपने वाद्य यंत्र वीण को बजाता है तो सांप उसकी ध्वनि पर अपने सिर को इधर उधर घुमाता है। आपके विचार से सांप वाद्य यंत्र के प्रति अनुक्रिया कैसे कर रहा है? आपके ऑप्शंस हैं उस वाद्य यंत्र को सूंघकर, उस वाद्य यंत्र की ध्वनि को सूंघकर, उस वाद्य यंत्र की गति को देखकर, उस वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया कर। और हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है उस वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया करके। जब सपेरा बीन बजाता है तो सांप बीन द्वारा उत्पन्न ध्वनि कंपनों के प्रति अनुक्रिया करके उसकी ध्वनि पर अपने सिर यानी कि फन को कंपन के अनुदेश घुमाता है। इस तरह हमारे यहाँ राइट आंसर होता है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ, पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं। यह कथन आपके ऑप्शन से सही नहीं है क्योंकि परिवार कई इकाई के होते हैं तथा परिवार का
केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। सत्य है क्योंकि यह किसी आदर्श परिवार का आकार है। सत्य है क्योंकि सभी भारतीय परिवार इसी प्रकार के होते हैं। सही नहीं है क्योंकि इस कथन में यह स्पष्ट करना चाहिए कि बच्चे जैविक हैं। और हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सत्य है क्योंकि यह किसी आदर्श परिवार का आकार है। परिवार दो प्रकार के होते हैं, एकांकी एवं संयुक्त। उपयुक्त कथन परिवार की इकाई है जिसमें माँ, पिता और उनके दो बच्चे यानी कि एकांकी परिवार है। यह एक आदर्श परिवार को व्याख्यायित करता है। एकांकी परिवार सिर्फ दंपति और उनके दो बच्चों तक सीमित रहता है, जिसे आदर्श परिवार की संज्ञा विद्वानों ने दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानवों के पेट में अमाशय रस की प्रकृति कैसी होती है और वह भोजन के पाचन में सहायता करता है? आपके ऑप्शन हैं उदासीन, अम्लीय, क्षारीय, उभयधर्मी। और हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अम्लीय। मानव के उदर में अमाशय रस की प्रकृति अम्लीय होती है। यह भोजन के पाचन में सहायता करता है। अमाशय द्वारा हाइड्रोक्लोरो अम्ल निष्कासित होता है जो अम्लीय माध्यम का निर्माण करता है। अमाशय के जठर रस तथा एंजाइम स्रवण होता है जो भोजन में उपयुक्त जीवाणु को नष्ट करते हैं और भोजन के पाचन में सहायता देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा 3 के एक शिक्षक ने अपने बच्चों को निम्नलिखित पेड़ों पौधों की पत्तियों को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत करने को कहा, जैसे नींबू, आम, तुलसी, पुदीना, नीम, केला आदि। कुछ विद्यार्थियों ने पत्तियों का वर्गीकरण इस प्रकार किया: दवाओं की गुड़ वाली पत्तियाँ और दवाओं के गुड़ से रहित पत्तियाँ, बड़ी पत्तियाँ और छोटी पत्तियाँ। शिक्षक ने समूह ए को सही माना और समूह बी को गलत। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन अधिगम और आकलन के प्रति शिक्षण के दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करता है? आपके ऑप्शन हैं बच्चे बहुत प्रकार के संदर्भ को कक्षा में ले आते हैं जिसकी सराहना होनी चाहिए। अपने अनुभवों पर निर्भर करते हुए बच्चे वर्गीकरण के बहुत से तरीकों का उपयोग कर सकते हैं। वर्गीकरण का काम बहुत विशिष्ट और स्तरीयकृत है तथा इसका एक ही स्तर सही उत्तर होता है। यह क्रियाकलाप पत्तियों से सूचना ग्रहण करने पर केंद्रित है जिसका भिन्न अर्थ लगाया जा सकता है। और हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वर्गीकरण का काम बहुत विशिष्ट और स्तरीकृत है तथा इसका एक ही सही उत्तर होता है। उपयुक्त क्रियाकलापों से स्पष्ट है कि शिक्षक द्वारा निर्देशित वर्गीकरण का कार्य बहुत ही विशिष्ट एवं स्तरीकृत है क्योंकि वर्गीकरण के माध्यम से छात्रों को औषधीय वनस्पतियों के विषय में रोचक जानकारियाँ प्राप्त होंगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पर्यावरण अध्ययन की अपनी कक्षा में समूह क्रियाकलापों का निर्माण करते हुए आप निम्नलिखित विचारों में से किसका ध्यान रखेंगे? बच्चों की रुचियों का ध्यान हो, लड़कों और लड़कियों को समान रूप से रुचिकर लगे, इसमें मूल्यवान सामग्री लगी हो, सभी धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों को रुचिकर लगे। आपके ऑप्शंस हैं ए, बी और डी, ए, सी और डी, बी और डी, बी और सी। और हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए, बी और डी। पर्यावरण अध्ययन के क्रियाकलापों के निर्माण करने से पूर्व हमें स्मरण रखना चाहिए कि क्रियाकलापों में प्रयुक्त सामग्री ज़्यादा मूल्यवान ना हो तथा पर्यावरण प्रदूषण को रोक सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित सभी कथन पर्यावरण अध्ययन में सामूहिक रूप से क्रियाकलापों में संलग्न शिक्षकों और विद्यार्थियों के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करते हैं। केवल एक कथन को छोड़कर वह कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं बच्चे दूसरे बच्चों से बात और बहस करने से अधिक सीखते हैं, समूह क्रियाकलापों की वजह से बच्चे अंक उपलब्धि में अच्छा प्रदर्शन करते हैं, प्रौढ़ के समर्थन से बच्चों को अपनी क्षमता से अधिक ज्ञान के निर्माण में सहायता मिल सकती है, बच्चे परस्पर सामंजस्य और सहयोग करना सीखते हैं। और हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है समूह क्रियाकलापों की वजह से बच्चे अंक उपलब्धि में अच्छा सुधार प्रदर्शित करते हैं। सामूहिक रूप से क्रियाकलापों के संलग्न बच्चे परस्पर सामंजस्य और सहयोग करना सीखते हैं, बच्चे दूसरे बच्चों से बात और बहस करने से अधिक सीखते हैं, किंतु यह आवश्यक नहीं है कि समूह क्रियाकलापों की वजह से वे अंक उपलब्धि में अच्छा सुधार प्रदर्शित करेंगे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। समूह कार्य से पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों की सामाजिक व्यक्तिगत विकसितता के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त होगा? आपके ऑप्शन से कागज पेंसिल परीक्षण, मौखिक प्रश्न,
निर्धारित मापनीय दत्त कार्य। और हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर निर्धारण मापनीय। समूह कार्य से पर्यावरण का अध्ययन कर रहे बच्चों की सामाजिक व्यक्तिगत विशेषताओं के आकलन के लिए निर्धारण मापनीय सर्वाधिक उपयुक्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे पौधों के बारे में बच्चों के कुछ सहानुभूति विचार दिए गए हैं, इनमें से कौन सा विचार वैज्ञानिक दृष्टि से ठीक है? आपके ऑप्शन हैं, बीज किसी पौधे के हिस्सा नहीं होते, गाजर और बंद गोभी पौधे नहीं हैं, घास पौधा नहीं है, कुछ सब्जियां फल होती हैं। और हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कुछ सब्जियां फल होती हैं। बच्चों द्वारा दिए गए सहजानुभूत विचार से कुछ सब्जियां फल होती हैं वैज्ञानिक दृष्टि से ठीक है। कुछ फलों का खाना पकाने के लिए सब्जी के रूप में प्रयोग किया जाता है। फल एक परिपक्व अंडाशय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा 4 की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों से कहा, कुछ वयोवृद्ध लोगों से यह पूछिए कि जब वे जवान थे तो क्या उन्होंने कुछ ऐसे पौधे देखे थे जो आजकल नहीं दिखाई पड़ते। उपयुक्त प्रश्न के पूछे जाने पर निम्नलिखित से किस कौशल के आकलन की संभावना नहीं है? आपके ऑप्शन है, प्रश्न पूछना, अभिव्यक्ति, प्रयोग, चर्चा। और हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है प्रयोग। शिक्षिका के कहने पर विद्यार्थियों द्वारा वयोवृद्ध लोगों से यह पूछना कि जब वे जवान थे तो क्या उन्होंने कुछ ऐसे पौधे देखे थे जो आजकल नहीं दिखाई पड़ते के माध्यम से शिक्षिका द्वारा विद्यार्थियों में चर्चा, प्रश्न पूछना तथा अभिव्यक्ति जैसे कौशल के आकलन की संभावना है, न कि प्रयोग की, चूँकि प्रयोग के लिए पौधों की प्रत्यक्ष उपस्थिति आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक प्रत्येक बच्चे को अपने घरों की रद्दी सामग्री से कुछ उपयोगी वस्तु बनाने को कहता है। शिक्षक का शैक्षिक अभिप्राय नहीं है। आपके ऑप्शन है, कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थी के बारे में निर्णय करना, बच्चों में सृजनशीलता का विकास करना, बच्चों को पुनश्चक्र, पुनः प्रयोग और रूपांतरण को समझने देना, कूड़े से बनी श्रेष्ठ वस्तुओं को प्रदर्शित आयोजित करना। और हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थी के बारे में निर्णय करना। शिक्षक द्वारा बच्चों को अपने घरों की रद्दी सामग्री से कुछ उपयोगी वस्तु बनाने के लिए कहने का उद्देश्य बच्चों को पुनश्चक्र, पुनः प्रयोग और रूपांतरण को समझने देना, कूड़े से बनी श्रेष्ठ वस्तुओं को प्रदर्शित आयोजित करना तथा बच्चों में सृजनशीलता का विकास करना है, न कि कक्षा में श्रेष्ठ विद्यार्थी के बारे में निर्णय करना। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़िए। मैंने क्रियाकलाप की योजना कितनी अच्छी बनाई, मैंने योजना का अनुसरण कितना अच्छा किया, मेरी शक्तियाँ क्या थीं, मुझे सचमुच कठिन क्या लगा। ऊपर दिए गए 4 प्रकार के प्रश्नों के उत्तर से होगा। आपके ऑप्शन से शिक्षक द्वारा समग्र आकलन, बच्चों का स्वयं आकलन, शिक्षक का स्वयं आकलन, बच्चों और शिक्षक दोनों का स्वयं आकलन। और हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बच्चों और शिक्षकों दोनों का स्वयं आकलन। दिए गए प्रश्न A, B, C तथा D से बच्चों व शिक्षक दोनों संबंधित हैं, अतः इन प्रश्नों के उत्तर से बच्चों और शिक्षक दोनों का स्वयं आकलन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा। आपके ऑप्शंस हैं, तकनीकी और औपचारिक होनी चाहिए, बच्चों की दिन प्रतिदिन की भाषा से संबंध होनी चाहिए, रूखी और बच्चों के द्वारा समझने में कठिन होनी चाहिए, परिभाषाओं पर बल देते हुए औपचारिक बनाई जानी चाहिए। और हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बच्चों की दिन प्रतिदिन की भाषा से संबंध होनी चाहिए। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा सरल तथा बच्चों के दिन प्रतिदिन की भाषा से संबंध होनी चाहिए। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को विभिन्न पशुओं के चित्र देता है और उन पशुओं पर रंग भरने को कहता है जो हमारे घरों में नहीं रहते। इस क्रियाकलाप का उद्देश्य है सृजनात्मकता का विकास करना, अवलोकन का विकास करना, वर्गीकरण कौशल का विकास करना, डाटा संग्रह का विकास। उपयुक्त में से कौन से सही है? आपके ऑप्शंस हैं A, C और D, A, B और C, A, B और D, B, C और D। और हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है A, B और C। शिक्षक द्वारा दिए गए क्रियाकलाप का उद्देश्य विद्यार्थियों में सृजनात्मकता, अवलोकन तथा वर्गीकरण कौशल का विकास करना है। चूँकि शिक्षक विद्यार्थियों को विभिन्न पशुओं के चित्र देता है, अतः विद्यार्थियों में डाटा संग्रह का विकास करने का उद्देश्य शिक्षक का नहीं है। ये थे सीटेट सितंबर 2016 में आए एनवायरनमेंट के क्वेश्चन।
जो कि आने वाले सभी एजुकेशनल एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। उम्मीद करती हूँ आप क्वेश्चंस आपको पसंद आएंगे। कीप वॉचिंग चैनल। थैंक यू।